हूं असलम खान, आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। जय चंद यादव। क्या मामला सामने आया? सामने मामला है अपना ही हत्यारा निकला और क्या कौन खानदान ही निकला, जिस पे कोई शक नहीं कर रहा था कि ऐसा होगा। एकदम पूर्ण रूप से एकदम फेविक्विक की तरह एकदम चिपका हुआ था, कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि हत्यारा कौन। बेचारे निर्दोष लोग पीटे जा रहे थे। अच्छा, क्या आपको लगता है जो फांसी हो नंदलाल की जो फांसी है, जो फंसरी लगाया हुआ था जिस हिसाब से, तो क्या आपको लग रहा कि वो आत्महत्या किया है कि कोई उसे लगाया? इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हमने, क्योंकि हमने दूर से देखा है, नज़दीक पहुंचा ही नहीं। जब वहाँ पहुंचा तो दूर से उसकी बॉडी बदबू करने के लिए हम वहाँ तक पहुंचे नहीं, और जो है कि उसके बाद यहाँ पे ला के रखे तो उसको पॉलीथीन में पैक किए तो वहाँ तक भी हम नहीं देख पाए। ये इतना बड़ा मामला कि एक ही गाँव में तीन मामला हत्या किया, इस विषय में इतना बड़ा मामला एक ही गाँव में तीन लोग डरे हुए हैं कि नहीं? लोग बाहर सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस गाँव की? अपने घर में सोए हुए हैं, अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दे रहे हैं। हाँ, बेहद डरा हुआ गांव है, लोग बेहद डरे हुए हैं। इनसे पूछेंगे कि क्या चाहेंगे आप लोग? हम लोग यही चाहेंगे कि जो हैं, जो हत्यारे हैं, ये लोग मिल्डिया गांव में रहना नहीं चाहिए। सरकारी ताला लग जाए या उनका जमीन जायदाद से सरकार जब्त कर दे। गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। इनका कहना है कि जो हत्यारा है वो गांव में ना रहे, क्योंकि पूरा गांव डरा हुआ है। हम पूछेंगे क्या चाहेंगे चाचा? सब चाहत बताओ, हम चाहते क्या करें। आप लोग डरे हुए हैं? सब डरा है, और कभी भी एक बच्चा है, कभी भी उसके साथ वो धोखा कर सकता है। तो आपके बच्चे सभी बीरधर होते हैं। क्या आप लोग भी डरे हुए हैं? सब डरात भैया, सब डरात। केहू बूढ़ जवान केहू घर के बाहर ना निकलत थे, सब अपने अपने घर में बच्चों के और बीवी को लेकर पड़ा हुआ है। यहाँ कुछ लोग और हैं, पूछेंगे। एक ऐसा दर्दनाक घटना है कि लोग डरे हुए हैं। इनसे पूछेंगे क्या आप लोग भी डरे हुए हैं? सब भाई डरे हुए हैं, क्या करे, मजबूरी है। कहना चाहेंगे? अब का कहल चाहते जौन समाज का था वह कर दिया जाए। गाँव चाहता कि गाँव से ये लोग के निकाला जाए, वही करी। क्या हुआ? हो सकता है 10 साल बाद, जब जगह बगल में ही घर है और किसी बेसिक पे, झाड़ू पे, गोरू बछरू कोई बात हुआ, कहा कि मैं तुम्हारे बाप को मार दिया है, तो खून उसको भी खोल सकता है, या तो वो मार दे और नहीं तो ये बदला चुका दे अपने हित दोस्त को बुला करके 10 साल बाद या 5 साल बाद, जैसे ये बाहरी बुला करके करवाया है, तो क्या इसको नहीं मरवा सकता है? मरवा सकता। तो घटना हो सकती है, ये घटना हो सकती है, कभी भी हो सकती है, और मेरे साथ भी हो सकती। मैं भी बाहर सोता हूँ, तो 1 महीना से तो हमको भी डर लगता है। दहशत मचा हुआ है सर। अभी भी आप बाहर सोते हैं इतना बड़ा हादसा होने के बाद? वो कोई भरोसा नहीं, कब कौन क्या कर देगा। हाँ, बेहद डरे हुए लोग किसान आदमी हैं, सब लोग मोटर चलाते, इंजन चलाते थी कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो कि तुम लोग मारे हो। हम कहते थे कि जब हम नहीं मारे हैं तो हम काहे कबूल कर ले कि हम मारे हैं। अच्छा, किसको ले गए थे? वो यहाँ मौजूद हैं? जी, हमारे बड़े जेठ को टीबी की थोड़ी सी बीमारी है, तो उन्हीं को लेके गए हैं दवाई कराने के लिए। पूरा कपड़ा वपड़ा निकलवा के जांघ भर चढ़ के मारती थी, यहाँ पे घेगे में पन्नी डाल देती थी, पन्नी डाल के मारते थे, और बाल पकड़ उकड़ के भी मारते थे। और क्या कहते थे कि आप जुर्म कबूल कर लो? आप जुर्म कबूल कर लो या तो किसी को बता दो। तो हम कहते थे जब जानते हैं नहीं है तो क्यों बताए किसी और को। आपके घर के कोई लोग हैं यहाँ मौजूद? जी, वहाँ पे हैं। नाम बताइए। रेनू। थोड़ा तेज बोलिए। रेनू। रेनू। रेनू, क्या हुआ था? ऐसे झूठा फंसाया गया था, शक के दायरे में फंसाया गया था। पूजा चढ़ाता ना, इसीलिए शक के दायरे में सभी लोग हमको फंसा दिए थे, उनके घर के लोग। क्या कह रहे थे पुलिस जब ले जाते थे थाने में? जांच करते थे और मारते थे, कबलाते थे कि अपना जुर्म कबूल कर लो। कितने लोग को उठाए थे? हमारे ससुर को, देवर को, सोखा को, और दो देवर थे, और सोखा से 2। आप कौन है? हमारे पति बीमार थे। हमारा भी आदमी जाता था। आपके भी आदमी को उठाए थे? हाँ। आपके आदमी क्या बताए जब घर आए? कुछ बताए नहीं, बस ऐसे बोल रहे थे कि तुम ही लोग बलि चढ़ाए हो और का बोले ला पूजा करके, ये लोग बोले थे। तो इसी के आधार पर ले जाते थे, मारते थे, पीटते थे, जांग पर। और ये वही उनके पिता हैं कि जिनके बेटे और पोते की हत्या कर दी गई थी
और आइए हम इनसे पूछेंगे। चाचा आपका नाम क्या है? जंगली। जंगली चाचा, आपकी उम्र? उम्र कुछ नहीं तो 80 साल का। 80 साल। क्या हुआ था आपके बेटे और पोते के साथ? बेटे पोते के साथ मार दिए दहना और का भाई। हाँ, नंदलाल के पूरे परिवार मिल के मर ले। हाँ। ये आपके कौन थे? भाईने थे। सगे भाईने थे? नहीं, चचेरा भाईने। निवासा पे रहते थे क्या? निवासा पर रह। क्या विवाद ऐसा था कि इतना बड़ा कांड हो गया? कांड के मतलब भैंसी हो यहूदी बांधल है बाबू, और ओकरे बाद ही चलनी घर में से झाड़ू लेके तब तनिका ही छोड़त रहनी जूठ कांठ हौदिया में। अब वही नाते लपकल भैंसिया कि कुछ लेके आवत होई तो उ जनलिन की मारे आवत बे। अब वही झाड़ू से झाड़ू 2-3 झाड़ू मार दहली। लड़का हमारे ही रहना, वो कहना कि मैंने तोरे हथवा में वो नाई डंडा वंडा, डंडवा से मारती, झड़ुआ से मारती, यारी गाभिन पड़े लाके। यही पर चरबेर का को निहारे लगली नोके। वो गाड़ी ओरी नाई दहले रहना। वो कहना कि मैंने वैसे झझक के बोलल न। और तो अपने तूफान में रहली, चरबियल का हो गईले, डका हो गईले। नंदलाल वहीं बैठल रहना बाबू। नंदलाल जब संक्षेप हो गई है, हम अपने काने सुन ले हैं, दूसरे के काने ना आई। कहत आते एक बहन चोदे के वही ओर से कह दे, वही ओर चाप के चल दे। उस रात तो हम घर पे सोए थे, कुछ मालूम नहीं था। कितना बजे आपको मालूम पड़ा? ये 5 बजे। यहाँ से उठे तो डायरेक्ट खेत पे ही गए। वहाँ पे जब देखे तब पता चला। तो क्या चाहेंगे आप लोग? डरे हुए हैं एकदम। पूरा गांव डरा हुआ है? पूरा गांव डरा हुआ है। तो क्या चाहेंगे आप लोग? यही चाहते हैं कि उनके घर में सरकारी ताला लगा दिया जाए। किसके घर में? नंदलाल के। आइए हम आपके माता जी से कुछ बात करेंगे। यहाँ गांव के और कुछ लोग हैं, और एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई थी कि जिसका खुलासा पुलिस अब की है। क्या नाम है? गौसती ना हो। ये वही औरत है कि जिनके बच्चे और पति को एक ही खाट पे मार दिया गया था और गले को काट के। और इनसे हम पूछेंगे, ये बेहद डरी हुई हैं और लगभग आज 25-26 दिन हो चुका और आज तक ये डरी हुई हैं। और इनसे हम पूछेंगे कि क्या चाहेंगे आप? साहब हम तो हमार उजरू गईल, मरियो खैली ऊपर से, हम तो डराइल है। हम का कहीं जौन गांव सहयोग दे तो आगे अच्छा, आगे गांव हाँ। चली पाचे। कौन मारा था आपको? कौन? हम के मल्ले रहली लेडीज पुलिस महिला थाना में। हाँ। कितने बार ऐसा हुआ है? 1 बार। और आपके घर में किसको मारे थे? हमरे लड़का के मल्ले हैं। आइए बताइए, ये बात क्यों आप नहीं बता रहे हैं? शायद इन्हें भी मारा गया। आपको भी मारा गया था? जी मारा गया था। कितना बार? 2 बार। कौन ले गए थे? यहीं पे बुलाए थे, यहाँ के खलीलाबाद के कोतवाल साहब थे। बाग में पहले मारे, उसके बाद में वहाँ खलीलाबाद बुला के। क्या कह रहे थे वो? पूछताछ कि बताओ कैसे मारे कैसे नहीं, हमको पता नहीं था तो कैसे बताएं। क्या बताएं, यही बोलते थे हम कबूल कर लो। क्या कहते थे? कबूल कर लो, मतलब कोई नहीं मिल रहा था तो हम ही माँ को परेशान कर रहे थे कि बताओ तुम्हारा। यानी आपके ही सगे भाई और आपके ही पिता की हत्या हुई। और पुलिस कह रही थी कि आप कबूल कर लो कि हम किए। हाँ, हम किए हैं। कोई सुराग मिल नहीं रहा था तो हम ही माँ को पकड़ रही थी। पकड़त रहना है। इसलिए बोल रहे थे तुम जाओगे जेल या तुम्हारी माँ जाएगी जेल। क्या कह रहे थे वो लोग? यह कहत रहा है कि तू जाबू तोहार लड़का जाए जेल। हाँ। और या तो गुनाह आप खुद कबूल कर लो। हाँ। क्या कह रहे थे? कि बता दो कौन किया, कैसे किए, कहानी बताओ। हमें कुछ मालूम नहीं था तो कैसे बताएं। और आपसे लेडीज पुलिस क्या पूछ रही थी? हम उसका कहते डाली नहीं है कि लगे बतावा के मल्ले
बतावा के मल हम करी जब हम नाई साहेब जानते हैं तो हम के बताई। हम कुछ जन बनाई करत हैं। और किसी को ले गए थे यहाँ गांव से? हाँ तूफानी फानी ले आपको कुछ मालूम है? आप कौन है, नाम बताइए। हम तो प्रमोद पांडे हैं। क्या ये सही है कि जिसके घर में हत्या हुई उसी को ले जाके पीटा जाए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हत्या किया है उसको जो है सजा मिलना चाहिए और उसी को जाना चाहिए और यहाँ से जो है सरकारी ताला लगना चाहिए। ये वही घर है कि जो जिनकी हत्या हुई बाप बेटे की, ये वही घर है। और पुलिस जांच करने में जब जुटी तो ये बाजू के पड़ोसी वही घर है कि जिनको बताया गया कि यही लोग हत्या किए हैं और यही लोग कबूल भी किए। इनका घर दोनों का अड़ोस पड़ोस में है और ये लोग बेहद डरे हुए हैं। और इन लोगों का कहना है कि पूरा गांव डरा हुआ है और पूरा गांव चाहता है कि गांव में। तो क्या चाहेंगे आप लोग? साहब सब लोग डरे हुए हैं, पूरा गांव डरा हुआ है इस जो है कांड से। क्या आप लोग डरी हुई हैं? हाँ साहब सब तो डरा हुआ है। ये सब चाहता, पूरा गांव चाहता कि ये लोग के घर में सरकारी ताला लग जाए, ये लोग यहाँ से चले जाएं।